नाजरीन, आज की वीडियो ने हमें ये दिखाया कि एक लीडर का विजन और मंसूबा बंदी किस तरह पूरे मुल्क की तकदीर बदल सकती है। सदर इब्राहिम तरावरे ने शत्रु मुर्ग फार्मिंग के जरिए सिर्फ खुराक का मसला हल नहीं किया, बल्कि बर्कीना फासो में एक मुकम्मल सनत कायम की, जिससे हर सतह के लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। शत्रु मुर्ग के अंडे, गोश्त, चमड़ा, पर और चर्बी, ये सब चीजें अब मुल्क के किसानों के लिए आमदनी का जरिया बन गई हैं। अंडे और गोश्त से मकामी और आलमी मार्केट में रोजगार, चमड़ा और परों से फैशन और सजावट की सनत, और चर्बी से सेहत, ब्यूटी और फूड मसनूआत, ये सब कुछ अब मकामी सतह पर तैयार और इस्तेमाल हो रहा है। इससे न सिर्फ गुर्बत कम हुई, बल्कि नौजवान और खवातीन भी इस सनत में हिस्सा लेकर खुद मुख्तारी हासिल कर रहे हैं। ये मंसूबा हमें ये सबक देता है कि तरक्की के लिए बड़ी मशीनरी या भारी सरमायाकारी हमेशा जरूरी नहीं। एक सादा सा परिंदा अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पूरे मुल्क की मईशत बदल सकता है। शत्रु मुर्ग फार्मिंग ने बर्कीना फासो को खुद कफील और आलमी सतह पर मुकाबला करने के काबिल बना दिया। नाजरीन, ये वीडियो हमें याद दिलाती है कि सोच बड़ी हो, नीयत साफ हो और मंसूबा बंदी मजबूत हो तो छोटे इक़दामात भी बड़े इनकलाब का सबब बन सकते हैं। बर्कीना फासो के किसान आज फख्र के साथ कहते हैं कि वो अपनी मेहनत से मुल्क के मुस्तकबिल को संवार रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी अगली मालूमाती और दिलचस्प वीडियो सबसे पहले देख सकें। इनके नजदीक ये कोई आम परिंदा नहीं, बल्कि एक ऐसा खजाना है जिसके जरिए मुल्क को माशी आजादी मिल सकती है। शत्रु मुर्ग अगरचे उड़ नहीं सकता, लेकिन दौड़ने में कार से भी आगे निकल जाता है। इसकी जसामत बड़ी, ताकत ज्यादा और बर्दाश्त जबरदस्त है। यही खुसूसियात इसे दीगर जानवरों से मुमताज करती हैं। इब्राहिम का विजन ये था कि अगर शत्रु मुर्ग की अफजाइश को मुनज़्ज़म तरीके से किया जाए तो बर्कीना फासो के लिए ये एक नया इनकलाब होगा। उन्होंने किसानों को समझाया कि शत्रु मुर्ग के अंडे आम मुर्गी के अंडे से कई गुना बड़े और ज्यादा ग़िज़ाइयत वाले होते हैं। एक अंडा पूरे खानदान के लिए खुराक बन सकता है। इसके साथ साथ इसका गोश्त न सिर्फ जायकेदार है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहतरीन है और आलमी मार्केट में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। लेकिन इब्राहिम तरावरे का विजन सिर्फ गोश्त और अंडों तक महदूद नहीं था। वो जानते थे कि शत्रु मुर्ग का चमड़ा दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स में इस्तेमाल होता है। इस परिंदे के पर भी फैशन और सजावट की इंडस्ट्री में खास मकाम रखते हैं। यानी एक ही जानवर से 4 बड़े जराए आमदन हासिल किए जा सकते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने इसे बर्कीना फासो के किसानों के लिए सबसे मौजू इंतखाब करार दिया। इब्राहिम तरावरे ने कहा कि अगर हम इस मंसूबे को बड़े पैमाने पर ले आएं तो किसान खुशहाल होंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा और बर्कीना फासो दुनिया के नक्शे पर एक नए अंदाज में उभरेगा। लिहाजा इब्राहिम तरावरे ने शत्रु मुर्ग फार्मिंग को कामयाब बनाने के लिए सबसे ज्यादा तवज्जो इंक्यूबेशन यानी अंडों से बच्चे निकालने के अमल पर दी। उनका कहना था कि अगर अंडों की हिफाजत और इंक्यूबेशन जदीद तरीके से न हो तो पूरी मेहनत जाया हो सकती है। इसीलिए उन्होंने बर्कीना फासो में ऐसे जदीद इंक्यूबेशन सेंटर्स कायम किए जहां हर अंडे को साइंसी उसूलों के मुताबिक संभाला जाता है। इन मराकिज में दर्जा हरारत हमेशा 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, ताकि अंडे के अंदर मौजूद बच्चे सही तरीके से नशोनुमा पाएं। नमी का तनासुब भी 30 से 40% के दरमियान बरकरार रखा जाता है। ये सारी मेहनत इसलिए की जाती है ताकि अंडों से निकलने वाले बच्चे मजबूत और सेहतमंद हों। इब्राहिम तरावरे ने किसानों को बताया कि अंडों को बाकायदगी से घुमाना भी जरूरी है, ताकि अंदर मौजूद जनीन हर तरफ से बराबर नशो-नुमा करें। पहले ये सब कुछ हाथ से किया जाता था, लेकिन इब्राहिम ने इसके लिए मशीनें मंगवाई। ये मशीनें खुदकार तरीके से अंडों को घुमा देती हैं और दर्जा हरारत और नमी को खुद कंट्रोल करती हैं। ये सहूलत न सिर्फ वक्त बचाया, बल्कि कामयाबी की शरह भी कई गुना बढ़ा दी। अब बर्कीना फासो के किसान मुतमईन हैं कि उनके दिए हुए अंडे जाया नहीं होंगे, बल्कि हर अंडे से सेहतमंद बच्चा निकलेगा। ये सहूलत किसानों के एतमाद में इजाफा कर रही है और उन्हें आलमी मयार के साथ मुकाबला करने के काबिल बना रही है। इब्राहिम तरावरे के मुताबिक ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले वक्त में इन मराकिज को पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा, ताकि हर गांव इस इनकलाब का हिस्सा बन सके। दोस्तों, इब्राहिम तरावरे जानते थे कि बर्कीना फासो में सबसे बड़ा मसला खुराक की कमी है। इसीलिए उन्होंने शत्रु मुर्ग के गोश्त को एक बड़े हल के तौर पर पेश किया। शत्रु मुर्ग का गोश्त आम गोश्त की तरह नहीं, बल्कि ज्यादा सेहतमंद और कम चिकनाई वाला होता है। ये रख्त गोश्त होने के बावजूद दिल और सेहत के लिए महफूज समझा जाता है।
इसी खुसूसियत की वजह से दुनिया भर में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। अब इब्राहिम ने हुक्म दिया कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में छोटी छोटी फैक्ट्रियां बनाई जाएं ताकि शतुरमुर्ग को ज़बह करके जदीद तरीके से इसका गोश्त तैयार किया जा सके। इन फैक्ट्रियों में क्लोज लूप सिस्टम लगाया गया है जहां सफाई और हिफाजत के साथ हर मरहला मुकम्मल होता है। इससे न सिर्फ गोश्त के मयार को बेहतर बनाया गया बल्कि आलमी तौर पर भी इसे बरामद के काबिल बनाया गया। आज बर्किना फासो के किसान न सिर्फ मकामी मार्केट को गोश्त फराहम कर रहे हैं बल्कि अफ्रीका के दीगर मुमालिक और यूरोप तक बरामदात कर रहे हैं। ये सब इब्राहिम के इस फैसले की बदौलत मुमकिन हुआ कि किसानों को हुकूमत की मुकम्मल मदद दी जाए। गोश्त के पैकेट मॉडर्न पैकेजिंग में तैयार किए जाते हैं ताकि ज्यादा दिनों तक महफूज रहें। इस मंसूबे से किसानों की जिंदगी बदल गई है। पहले जो किसान सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक मेहनत करते थे, अब वो आलमी खरीदारों से फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, शुतुरमुर्ग के गोश्त के अलावा इसके चमड़े और परों को भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है। यही वजह है कि जब इब्राहिम तरावरे ने ये मंसूबा शुरू किया तो उन्होंने ऐलान किया कि शुतुरमुर्ग का कोई हिस्सा जाया नहीं होगा। जिस तरह गोश्त मकामी और आलमी मार्केट में बेचा जा रहा है, उसी तरह इसका चमड़ा और परों की तजारत भी बर्किना फासो के लिए लाखों डॉलर कमाकर दे रही है। अब सबसे पहले बात करते हैं शुतुरमुर्ग के चमड़े की। इस चमड़े की शनाख्त इसके ऊपर बने छोटे छोटे गोल निशानात से होती है जिन्हें क्वाल मार्क्स कहा जाता है। यही निशान इस चमड़े को मुनफरिद और महंगा बनाते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी फैशन कंपनियां जैसे कि जूते बनाने वाले ब्रांड्स, बैग्स बनाने वाली कंपनियां और जैकेट्स तैयार करने वाले डिजाइनर्स इसी चमड़े को तरजीह देते हैं। एक आम चमड़े का बैग अगर चंद डॉलर में मिलता है तो शुतुरमुर्ग के चमड़े का बैग हजारों डॉलर में खरीदा जाता है। यही वजह थी कि इब्राहिम ने फौरन इस तरफ तवज्जो दी और बर्किना फासो में छोटी छोटी टैनिंग फैक्ट्रियां लगवाईं ताकि मकामी सतह पर ही ये चमड़ा तैयार करके बरामद किया जा सके। किसानों को सिखाया गया कि शुतुरमुर्ग को ज़बह करने के बाद इसकी खाल को किस तरह साफ और महफूज किया जाए ताकि वो खराब ना हो। पहले ये चमड़ा यूरोप और एशिया की बड़ी कंपनियों को भेजा जाता था, लेकिन अब इब्राहिम चाहते हैं कि बर्किना फासो में ही इससे मसनूआत तैयार की जाएं। यानी मुल्क के अंदर ही जूते, बैग्स और जैकेट्स तैयार किए जाएं ताकि मकामी सनत को भी रोजगार मिल सके। इससे न सिर्फ किसान बल्कि नौजवान, कारीगर और डिजाइनर्स भी फायदा उठा सकें। दोस्तों, अब आते हैं शुतुरमुर्ग के परों की तरफ। ये प्रो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अमली तौर पर भी कई जगह इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले तो ये कि परों को साफ करके फैशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ों, स्कार्व्स और मुख्तलिफ फैशन शोज में शुतुरमुर्ग के परों की मांग बहुत ज्यादा है। यही नहीं बल्कि ये प्रो फर्नीचर और घरेलू सजावट में भी इस्तेमाल होते हैं। लैंप शेड, सजावटी डिजाइन और डांस कॉस्ट्यूम्स में इन परों की कीमत लाखों में लगाई जाती है। इब्राहिम तरावरे ने भी इस तरफ तवज्जो दिलाई कि परों को ज़ाया करना बेवकूफ़ी है। उन्होंने बर्किना फासो के कई शहरों में छोटी वर्कशॉपें खुलवाईं जहां खवातीन और नौजवान परों को साफ करके मुख्तलिफ मसनूआत बनाते हैं। कुछ प्रो धोकर और रंग कर फैशन कंपनियों को बेचे जाते हैं, जबकि कुछ को बराह रास्त बरामद किया जाता है। इस काम ने देहाती इलाकों में रोजगार के नए दरवाजे खोल दिए हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि परों को सिर्फ फैशन तक महदूद नहीं रखा गया, बल्कि इन्हें सफाई के हालात में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया के कई मुमालिक में शुतुरमुर्ग के परों से बनी डस्ट ब्रशेस बहुत महंगे दामों फरोख्त होती हैं, क्योंकि ये नर्म और पायदार होते हैं। इब्राहिम ने इस मौके को भी जाया नहीं किया और किसानों को सिखाया कि परों को इस शक्ल में तैयार करें जो आलमी मार्केट में सबसे ज्यादा बिके। चमड़े और परों की ये सनत बर्किना फासो के लिए वो किरदार अदा कर रही है जो तेल मशरिक़ वुस्ता के मुमालिक के लिए करता है। यानी ये कीमती वसाइल हैं जो मुल्क को मुआशी आजादी की तरफ ले जा रहे हैं। इब्राहिम तरावरे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि अगर बर्किना फासो अपने वसाइल को पहचान ले तो इसे कभी बैरूनी कर्जों की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुतुरमुर्ग फार्मिंग इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। दोस्तों, अब बात करते हैं शुतुरमुर्ग की चर्बी के बारे में, जो बज़ाहिर एक आम चीज लगती है लेकिन हकीकत में सोने से कम नहीं। इब्राहिम तरावरे ने खास तौर पर इस हिस्से पर जोर दिया क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग जानते थे कि शुतुरमुर्ग की चर्बी कितनी कीमती है और कितने मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल की जा सकती है। उनका मकसद ये था कि बर्किना फासो में शुतुरमुर्ग का कोई हिस्सा जाया ना हो और हर चीज को आमदन और तरक्की का जरिया बनाया जाए। सबसे पहले शुतुरमुर्ग की चर्बी का सबसे मशहूर इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में होता है। इससे निकलने वाला तेल जिल्द के लिए बेहतरीन समझा जाता है। इससे ऑस्ट्रिच ऑयल कहा जाता है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इससे क्रीमें, लोशन और शैम्पू तैयार करती हैं। इसमें कुदरती विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं जो जिल्द को नरम, मुलायम और झुर्रियों से पाक रखने में मदद करते हैं।
यही वजह है कि इब्राहिम ने बर्किना फासो में छोटी फैक्ट्रियां लगवाकर मकामी खवातीन को ये हुनर सिखाया कि किस तरह चर्बी से तेल निकालकर उसे कॉस्मेटिक मसनूआत में ढाला जा सकता है। इसके बाद चर्बी का इस्तेमाल अद्वियात में भी किया जाता है। कदीम दौर से ये चर्बी जोड़ों के दर्द, सूजन और जल्दी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। मॉडर्न साइंस ने भी ये बात साबित कर दी कि शुतुरमुर्ग की चर्बी से निकलने वाला तेल एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात रखता है। बर्किना फासो के गांव में अब इसे मरहम और तेल की शक्ल में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आम लोग भी महंगी अद्वियात के बजाय सस्ता और मौसर इलाज हासिल कर सकें। इब्राहिम तरावरे ने इस बात पर जोर दिया कि अगर हम अपनी मकामी मसनूआत तैयार करें तो न सिर्फ अवाम को फायदा होगा बल्कि मुल्क की मईशत भी मजबूत होगी। एक और बड़ा इस्तेमाल जल्द की बीमारियों के इलाज में होता है।